वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि हमने इम्पेडिमेंट्स टू क्रिएटिविटी तो कवर कर लिया था मैनेजरियल स्किल्स में, लेकिन एक चैप्टर हमारा रह गया था क्रिएटिविटी से रिलेटेड ही, दैट इज़ अप्रोचेस टू क्रिएटिविटी। एक टॉपिक जनरली मैं बोल सकती हूँ। अब देखिए, क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है कि जो नए नए आइडियाज़ के बारे में सोचना, नए यूज़फुल आइडियाज़ के। अब रिसर्चर ने अलग अलग एंगल से स्टडी किया क्रिएटिविटी के बारे में कि क्रिएटिविटी एक नया आइडिया कहाँ से क्रिएट होता है, कहाँ से आता है। तो उन्होंने क्या किया कि अप्रोचेस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। चलिए एक एक करके अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी क्रिएटिविटी की अप्रोच आती है क्लासिकल अप्रोच। ठीक है, तो क्लासिकल अप्रोच हमें क्या कहती है कि जो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ होते हैं, एग्जिस्टिंग आइडिया मतलब जो पहले से हमारे पास कोई सोल्यूशन, कोई आइडिया पड़ा हुआ है, उसे नए तरीके से पेश करना। मतलब नए तरीके से, एक पुराना है उसे मोल्ड करके आपने क्या कर दिया, कुछ नया क्रिएट कर दिया, पुराने आइडिया में ही चेंजेस करके, मॉडिफिकेशन करके। तो ये क्या है, इट्स अबाउट थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स टू फाइंड यूनिक सॉल्यूशन। कोई यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपने अलग हटकर सोचा, वो हो जाएगा आपका क्लासिकल अप्रोच। मतलब पुराने आइडिया को ही एक नए तरीके से यूज़ किया। सेकेंड अप्रोच की बात करें तो कोग्निटिव अप्रोच। ये किसके ऊपर फोकस कर रही है, माइंड वर्क के ऊपर। कोग्निटिव इज रिलेटेड टू माइंड। तो ये क्या फोकस करती है कि हाउ आर माइंड वर्क ड्यूरिंग क्रिएटिव थिंकिंग, कि जब हम कुछ नया सोच रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है, कैसे हम चीज़ों को याद रखते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और चीज़ों के बीच में या सॉल्यूशंस के बीच में कैसे हम लिंक्स क्रिएट करते हैं। तो ये क्या है, सारा ब्रेन वर्क दिखा रहा है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट अप्रोच तो सोशल पर्सनालिटी अप्रोच। ये सोशल पर्सनालिटी अप्रोच किस चीज़ से रिलेटेड है, सोसाइटी। और पर्सनालिटी जो एक पर्सन की होती है, एटीट्यूड, बिहेवियर। तो ये अप्रोच क्या बोलती है, जो क्रिएटिविटी है वो दो चीज़ों से इम्पेक्ट होती है, एक पर्सनालिटी एक पर्सन की, और दूसरा सराउंडिंग, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है। जैसे एक बंदा बहुत क्यूरियस रहता है, हमेशा कुछ नया नया सीखने की कोशिश करता है, नया जानने की इच्छा रखता है, तो वो ज़्यादा क्रिएटिव होगा। और जिसे सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिल जाता है कि एक तो क्यूरियोसिटी है बंदे के अंदर, दूसरा उसे एनवायरनमेंट भी ऐसा मिल गया जो उसे और सीखने का मौका दे रहा है, तो वो अपने आप ही पर्सन क्रिएटिव बन जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लुएंस अप्रोच। देखिए ये अप्रोच क्या सजेस्ट करती है कि क्रिएटिविटी कुछ फैक्टर्स का मिक्सचर है। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक है मेंटल एबिलिटी, दूसरा है पर्सनल ट्रेट, तीसरा है मोटिवेशन, और चौथा है एनवायरनमेंट खुद ही। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर क्रिएटिविटी को जन्म दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करें 4C's मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी। 4C मॉडल में क्या है, मिनी सी, सबसे छोटा सी। ये कि पर्सनल इंसाइट दैट आर न्यू टू यू, कुछ आपने नया सोचा, नया देखा। दूसरा है लिटिल सी, ये है कि एवरी डे क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ आप रोज ही क्रिएटिव करते रहते हो, डेली प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो नए नए तरीके से। तीसरा है प्रो सी, इसे बोल सकते हैं प्रोफेशनल क्रिएटिविटी। इसके अंदर जो लोग होते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्ट होते हैं। एक हो गया बिग सी, ये क्या होता है, ग्राउंड ब्रेकिंग, कि कुछ हट कर दिया, कुछ नया ही खोज के निकाल दिया। ऐसी प्रॉब्लम जो लोगों को लग रहा था सॉल्व नहीं हो सकती, उसका भी सॉल्यूशन निकाल डाला। तो हर एक अप्रोच, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं हर अप्रोच के, और अलग अलग जगह पर यूज़ होगी। तो हम, अगर मैं कंक्लूजन में बोलूँ तो ये बोल सकते हैं कि क्रिएटिविटी किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है, थॉट से, पर्सनालिटी से, मोटिवेशन से, एनवायरनमेंट से जिसमें हम रहते हैं। तो इसके साथ ही ये टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच।